इस वक्त मौजूद हम माता सिंधी रोड, जैसे कि यहाँ पर आज लोग अदालत लगी थी। जो बिजली के बिल होते हैं उनको पर आज काफ़ी लोगों को डिस्काउंट भी दिया गया है। हमारे साथ में वकील साहब हैं, उनसे बात करेंगे कि आज यहाँ कितने जो कस्टमर आए हैं तो उनको क्या क्या लाभ मिला है यहाँ से, कि कितने कितने परसेंट का जो फ़ायदा हुआ उनसे। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज कुमार जी, जैसे कि यहाँ पर आज लोग अदालत लगी थी, तो यहाँ आपने कितने जो केस हैं वो सोल्व करे हैं? ये सेक्रेटरी है भारत यहाँ हमने संसद के लगभग रजिस्टर्ड 50 केस लगभग हमने सॉल्व कर दिए हैं, अच्छा जिसमें हमने ज़्यादा रिबेट लेकर के अच्छा। वो केस हमने सॉल्व किए हैं, जिसमें किस्तों में भी कराए हमने और कुछ केसेस हमने वन टाइम में भी कराए हैं। वन टाइम अगर हम करवाते हैं तो हमें 50% तक रिबेट मिला है, और बाकी अगर किस्तों में है तो किस्तों में आपको 3 या 4 किस्तें हमने करवाई इसमें। इसके अलावा अगर किस्तों के अलावा अगर कंज्यूमर एक साथ देना चाहे तो वो एक साथ दे सकता है, उसको 10% रिबेट और मिल सकती है जी, बेनिफिट यानी कि कंज्यूमर का। कंज्यूमर का। अच्छा सर, ये बताइए आप यहाँ पर कब से सेवा दे रहे हैं यहाँ पर? मुझे यहाँ लगभग इस कोर्ट में लगभग 5 साल हो चुके हैं अब तक, अच्छा। और मैं यहाँ इतनी सेवा देता हूँ कि कई बार क्या होता है कंज्यूमर के पास पैसे भी नहीं होते, मैं फिर भी काम करा देता हूँ उनका, फिर भी काम करते हैं आप? फिर भी काम में करा देता हूँ उनका। यानी और जो भी बंदा आता है यहाँ से सेटिस्फाई होकर जाता है आपसे? जी हाँ, यहाँ से सेटिस्फाई होकर जाता है। और उसको कई बार गरीब लोग लाभ मिलता है यहाँ से? कई बार गरीब लोग होते हैं, उनसे हम कुछ नहीं लेते, कई बार काम कराते हैं उनका। कई बार अनपढ़ भी आते हैं, झुग्गी झोंपड़ी वाले भी आते हैं, भिखारी टाइप के लोग आते हैं, उनका भी हम काम करते हैं। उनसे हम कोई फीस नहीं लेते, और उनका काम पूरी तसल्ली से करने के बाद में जब उनको अपने घर भेजते हैं। सर आज के जो लोक अदालत लगी थी, लोगों को पता नहीं है कि लोक अदालत होती क्या। सर उसकी जो पूरी परिभाषा होती है, आप जो हमारे जो सुनने वाले हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो उनको ये समझाइए, ये बताइए आप अपने तरीके से लोक अदालत का फुल फॉर्म क्या क्या मतलब होता है इसका? लोक अदालत फुल फॉर्म ये होता है जी कि उसमें यश नो वाली कहानी होती है। और ये जो आज की लोक अदालत है वो BSES यमुना पावर की लोक अदालत है, जो कि स्पेशल लगाई गई है, जिसमें चोरी के केस, मिस यूज के केस और आपका मीटर टेम्परिंग केस, इस टाइप के जो केस होते हैं उन केसों में सेटलमेंट होती है। इसमें सेटलमेंट करने के लिए चाहे तो कंज्यूमर खुद भी आ सकता है या अपने एडवोकेट्स के थ्रू आ सकता है, दोनों तरीके से वो अपना काम करवा सकता है। और उसमें ये होता है कि वन यस या नो वाली कहानी होती है, एक अमाउंट उसको दे दिया जाता है कि इस अमाउंट पे हमें सेटल करना है या नहीं करना है। अगर वो एग्री है तो यस कर लेगा, नहीं है तो नहीं कर पाएगा। मेरा नाम नईम भारती है, मैं वाल सिटी में मशहूर हूँ। मैं सबसे पहले BSES से PR कुमार साहब से ये कहना चाहूँगा, और बड़े साहब बिजनेस हेड, कि आपने ये अदालत जो रखी है, इतने दिन में काफ़ी टाइम में अदालत लगी है, ये लोग परेशान है इस टाइम, कारोबार नहीं है लोगों का, बहुत ज़बरदस्त दुखी हैं लोग। आप ऐसा रास्ता निकाल लीजिए जो 50% दे रहा है, 50% नहीं 70%, 85%, ऐसे करके अपने पैसा आएगा, इनसे ले लीजिए आप पैसा। लोग देने के लिए मना नहीं कर रहा है, पैसा लोग देंगे पैसा। लेकिन आज हालात बहुत ख़राब हैं, लोगों के रोज़गार नहीं है, लोगों के कारोबार नहीं है। आज आन के हम वकील साहब से कहते हैं इनके पास पैसे नहीं है, वकील साहब हमारी शक्ल देखते हैं, नीरज जी हमारा काम करा देते हैं, यहाँ पे और वकील हमारे काम करा देते हैं, मना नहीं करते वो। साक्षी मैडम हमारी काम करा देती हैं, जो उनको समझ में आता है हम उनको दे देते हैं। तो मेरी ब्रजेश जी से और कुमार साहब से मेरी गुजारिश है प्लीज़ कि इसको दोबारा कैम्प दीजिए, और 70% 75% का कैम्प दीजिए आप, बहुत अच्छा पैसा आएगा। बहुत लोग परेशान हैं, आपको दुआ देंगे, BSES कंपनी को दुआ देंगे। सर ये बताइए, और जो आप यहाँ पर आए हैं जो इस बिल के, तो आप सेटिस्फाई हैं यहाँ पर? हमें बिल के लिए आया था, टेम्पर मीटर था, किसी का था, सवाब का काम था, नीरज जी ने करा दिया वो काम। अब वो होना था 11,000 रुपये का, हुआ 24,000 का। अब वो उनके पास कैसे होंगे पैसे, कैसे नहीं, क्योंकि वो भी गरीब लोग हैं। अब किराएदार था उनके, चढ़ा के चला गया, वो बेचारे देने के लिए तैयार हैं। 88,000 का बिल नीरज जी ने करा दिया 22,000 रुपये का, लेकिन असल अमाउंट जो थी उसकी 24,000 थी, वो 24,000 का हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। सर मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं भजनपुरा से आया हूँ। सर आपका क्या मैटर है यहाँ पर जो आप आए हैं यहाँ पर? सर बिजली चोरी का मुकदमा है और यही है, बस उसको शॉर्ट आउट कराने आए। अच्छा, तो यहाँ पर हम आपका जो मैटर है वो हुआ या नहीं? नहीं सर, अभी चल रहा है, प्रोसेस में है। अच्छा, आपको यानी कि क्या उम्मीद है कि हो जाएगा यहाँ पर? सर होना तो है ही, BSES तो पैसे लेती है, इनका क्या काम है, सब सिस्टम अपना है। यहाँ तो ये कहानी है, दो या मत दो, करना तो है ही। अब आपको मैं एक हाथ में पिस्टल दे दूँ, एक हाथ में चाकू दे दूँ, इससे मरना पसंद करोगे, इससे मरना पसंद करोगे, बात खत्म। अब आप पे ऑप्शन ही नहीं है, तो इसके अलावा क्या करोगे? हाँ सर और कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश क्या देना सर, बस BSES है, इसे भी थोड़ा लोक कल्याण का ध्यान करना चाहिए, कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा। तो में एक ये साथ मेरा यही मानना है कि सर कंज्यूमर को एडवोकेट्स पे, जो BSES के हम लोग यहाँ बैठते हैं, इन पे विश्वास करना चाहिए सर। मेरा नाम साक्षी शर्मा है। ये बताइए हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप कंज्यूमर को?
मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो ये लोक अदालत लगाते हैं उसमें गरीबों का फ़ायदा कराया जाए, जिसमें कि कोई फ़ायदा गरीबों का होता नहीं है। ये लोग पहले से पॉलिसी फिक्स रखते हैं कि हम 50% जो है वनगो में देंगे और 45% जो है आपका इंस्टॉलमेंट में देंगे। और जबकि यहाँ पे जज कोई अंदर बैठा दिया जाता है, ना जज क्लाइंट की कोई बात सुन सकता है, ना उसकी परेशानी को समझ सकता है। बस इन्होंने कंपनी वालों ने अपना फ़ायदा सोचा है कि ये लोक अदालत लगाओ और पैसा बटोरो। सर ड्यूज़ इसलिए डाल दिया जाता है, कुछ पुराना कोई उसका बकाया होता है उस पर वो एलपीएससी वगैरह लगा के उसको लाखों में कन्वर्ट कर देते हैं और वो जो है कंज्यूमर बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर आखिरी में उसका मीटर उतार लिया जाता है और वो मजबूरन फिर चोरी की लाइट जलाने के लिए मजबूर हो जाता अप्लाई है। करने भी जाता है ना अगर सर, तो उनको पता चल जाता है अप्लाई करने गया है, और फिर वो अप्लाई तो जाते नहीं मीटर लगाने के लिए, तुरंत उसके छापे पे छापे फिर लग जाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन है। नहीं ऑनलाइन ये कैसे ऑनलाइन कंज्यूमर नंबर डालोगे पूरा पता चल जाएगा कि ये कितना ड्यूज है इसके पास, कितना नहीं है। नहीं ड्यूज का तो पता चल जाता है, और बाकी तो कोर्ट में जैसे भी चल ही रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। मोहम्मद अली जी, कहाँ से हो आप? मैं पूरे दिल्ली 6 से हूँ। अच्छा, दिल्ली से हो। हाँ। जैसे हो तो आपका क्या मैटर, क्या मामला? सर मेरा मैटर ये है कि मीटर मेरा 60,000 रुपये का हो गया था, फिर मैंने आधे दे दिए थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ इतना मीटर का जो बिल होता है वो कैसे चढ़ा देते हैं इतना। अच्छा, यानी कि 60,000 का बिल था, आपका 30,000 रुपये आपको हाँ, जमा कर दिया, हाँ, तो हाँ। बचा 30,000 रुपये। 30,000 रुपये इन लोगों उसकी ने- किस्तें बनवाने के लिए मैं आया था इधर। तो वो किस्तें बनवाने के लिए मैं कह रहा हूँ अगर 10,000 से ऊपर हो तो काट दे, कोई भी हो, ताकि सामने वाले को पहले ही कर दें सर, उसको। वो तो जो आप चलाने देते हैं आज उसको के मीटर। टाइम पे जो बिल दो या 3 बिल जमा नहीं करते, तो वैसे बिल नोटिस दे देते हैं। नहीं काटते सर, नहीं नोटिस आते रहते हैं लेकिन काटते नहीं है। अब काम धंधे है नहीं, काम धंधे सर है नहीं, वो एकदम काम में से पैसे निकाल लो तो खाली बैठना पड़ता है घर पे। हम जो है काम थोड़ा बहुत करते हैं फेरी का, तो 10-20-50 हज़ार से काम करते हैं, वही हम मीटर वालों को इतना चलने ना देना। 5,000 से ऊपर हो तो काट दे मीटर। मैं तो कह यानी कि रहा हूँ आप गवर्नमेंट को एक संदेश देना चाहते हैं कि 10-15 हज़ार का बिल हो वो उसको मीटर को काट दिया जाए, काट दे। ताकि वो आगे इस्तेमाल ही ना करे। हाँ, इस्तेमाल ही नहीं करे, इसको काट दें। नोटिस एक नोटिस भेजते अगले दिन काट दें इसको। सर मैं बॉम्बे गया था अभी, अगर दूसरे महीने का बिल आपने जमा नहीं कराया ना तो काटने आए थे प्लास लेके, अभी जमा करा दो ऑनलाइन, नहीं तो आप मीटर कट जाएगा। मैंने खुद देखा है वहाँ पे बॉम्बे में। दूसरी बात तीसरी बात नहीं होती वहाँ पे, आप या तो मीटर जमा कराओ, कोई रिश्वत नहीं, कुछ नहीं चलता बॉम्बे में, वहाँ वो फौरन काटने आ जाए। जी जी, यानी हमारे चैनल के माध्यम से क्या गवर्नमेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे बॉम्बे में रूल है दूसरे तीसरे बिल के बाद आपका मीटर हाँ काट देते हैं सर। आप पुलिस को भी पैसा दो, कुछ भी दो, आपका मीटर कट के ही रहेगा, नहीं तो उसी टाइम पैसे जमा कराओ। मैंने खुद देखा है। मोहम्मद आरिफ। अच्छा आरिफ जी, यहाँ पर आप जो हैं, आपको भी कोई मैटर चल रहे हैं पर? यार मैं 2014 से परेशान हूँ। अच्छा, क्या परेशानी आपकी? परेशानी ये है 2014 में मेरा मीटर उतर गया था, बिल चढ़ गया था 60,000 का। जब मैं उसे निपटाने गया तो उन्होंने मुझे बताया 1,38,000 का। मैंने चलो सर मैं निपटाता हूँ, आप इसे भरो। उन्होंने कहा आप इसे भरवा दो, मैंने वो भी भरवा दिया था। उसके बाद इन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर छापा भी है, कड़कड़नुमा कोर्ट जाओ। मैं वहाँ गया, 52,000 का छापा भी भर के आया। फिर उसके बाद मेरे पास 2,200 रुपये का बिल आया। वो 2,200 का बिल आने के बाद प्लेन बिल आने लग गया। मैं भागा दौड़ी करता रहा। मैंने सर मैं फिर फंस जाऊँगा, मैंने भी 2 लाख खर्च करे हैं और ये छापे के बिल आ रहा है मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि जी ये तो कोई बात नहीं, कंपनी में तुम्हारा ज़्यादा अमाउंट भर गया आपके बिल पे। तो मैंने सर मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मैं दोबारा से इस परेशानी में नहीं फंसना चाहता। तो कहने लगे नहीं तुम टेंशन मत लो। मेरे पास एकदम 30,000 का बिल भेज दिया। मैंने उसकी भागदौड़ करी, नहीं माने वो करते करते 70,000 का बिल हो गया मेरे ऊपर। फिर छापा भेज दिया, मियाँ का अलग और बीवी का अलग। मैं यहाँ पर आने निपटाने आया कि दोनों भरे जाएंगे, आपको इनकी कंडीशन। मैंने चलो सर भर दो, कि मेरी वाइफ का अलग और मेरा नाम का अलग। हाँ सब चीज़ें सारी कापियाँ मेरे पास सारी घर पे रखी हैं। तो मैंने कहा चलो जी सर ये भी भर दिया मैंने। अब कहने लगे अपने मीटर की अप्लाई कर लो। मैं अप्लाई करने गया तो कहने लगा अभी तुम पे छापा है। मैंने सर मैंने तो निपटा दिया छापा। कहने लगा प्रूफ लाओ, मैंने प्रूफ ला के दिखाया। कहने लगे पिछला छापा ही अब आया आपके पास। तो मैंने चलो सर मैं ये भी निपटा देता हूँ। अब मेरा मीटर आप उतार के ले गए तो मेरा ये किसी तरह लगेगा, मेरी फैमिली है, मैं फैमिली में अंधेरे में तो बैठूंगा नहीं। तो कहने लगे सही है आप ये जमा कराओ। तो मैंने इसकी कोई इंस्टॉलमेंट बना दो, कुछ कर दो। कहने लगे इसमें कुछ नहीं होगा। तो मैंने सर ये छापे के तो आधे जमा करा रहे थे, लेकिन मैंने कहा बिल मीटर ही लग जाए मेरा। कहने लगे आप पूरे पैसे जमा कराओ वरना आपका कुछ नहीं लगेगा, आप जहाँ मर्जी चाहे जाओ। मैं मजबूरन कोर्ट गया, 30,000 कोर्ट। अब 30,000 कोर्ट में मेरा केस अलावा वकील साहब आए हैं अंदर, मगर वो सर्टिफाइड करने के लिए अभी अंदर मेरा राजी नहीं हो रहा। मैं सर्टिफाइड करने के लिए भी तैयार हूँ जब भी नहीं हो रहा।
मुझे 2014 से इन्होंने रबड़ी बना रखा है। मेरे हर चीज़ के अप्रूव में मेरा प्रूफ नहीं मांगते, यूँ सरका देते हैं मेरे आगे। ये आप जानो। मैडम कुछ बोल रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जो निपटाने के लिए आया है, उसको ये निपटाया जाए। अब ये लॉकडाउन के अंदर लोग बर्बाद हो गए, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से करेंगे। उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि मैं चलो जमा करता हूँ, मुझे कुछ रियायत तो बरती जाए, मगर मेरे साथ कोई रियायत नहीं बरती जा रही। 2014 से मैं इतना परेशान हूँ कि मैंने पिछले ही कर्जा नहीं उतारा अभी, और अब ये दोबारा कर्जा मैं इसको भी कह रही हूँ, इसकी इंस्टॉलमेंट करो, कुछ करो, तो निमट रिया नहीं है अभी तक। मैं सुबह 10:30 बजे का आया हूँ यहाँ पर, अभी तक कोई वेरीफाई नहीं हुआ है। वकील साहब भी अंदर गए हैं। वो कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहता हूँ सर मैं कि ये बिजली का जो चक्कर है, ये जो अभी हमारे भाई ने कहा है कि अगर एक बिल चढ़ गया तो आप सेजमन से उनको नोटिस दे दो, या चौकी के थ्रू आप पुलिस को बुलाते हो, तो पुलिस तो इनका मीटर इनको भरवाओ, नहीं तो इनकी बिजली कटेगी। अब आप बाहर से मेरा मीटर उतार के ले गए, मेरी पूरी फैमिली, आज मुझे 2 साल हो गए, पूरी फैमिली अंधेरे में है। ये जो अदालत आप देख रहे हैं, इसको दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी द्वारा संचालित किया जाता है। मूलतः इसके पहले की जो व्यवस्थाएं थी उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 135 में चोरी के तहत आदमी को जेल जाने का भी प्रोविज़न था। तो जब से इन लोक अदालतों की संरचना शुरू हुई है, तब से उन्होंने समझौतावादी रुख अपनाया है। तो आमतौर पर जो चोरी के छापे हुए या मीटर टेम्परिंग के, या जो भी अब जिनमें ये लगता है कि आपने मीटर से मिसयूज किया है, उस तरीके की व्यवस्थाओं को यहाँ समझौते का जामा पहनाया जाता है। और इसकी खासियत यह है कि यहाँ पे जो भी हम समझौता करते हैं वो अनब्रेकेबल होता है, उसके लिए कहीं अपील नहीं है। देखने में ज़रूर कहा जा सकता है कि ये छोटी अदालत है, लेकिन आमतौर पे उपभोक्ता को एक बहुत राहत है कि वो सीधा जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है उस पर सीधा समझौतावादी रुख अपनाते हुए अपनी अमाउंट को किस्तों में करा सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो शुरू से थोड़ा सा जागरूक रहे तो अगर ये दलीलें दे सकता है कि जो उस पर छापा लगा है उसमें अगर वो ये चीज़ प्रूव कर सकता है कि मैं चोरी नहीं कर रहा था, तो उसमें भी एक कन्फाइनमेंट की भी व्यवस्था है। उसके तहत आप अपना बिल भी रिवाइज करा सकते हो। जैसे आमतौर पे जो छापा होता है उसमें 1 साल का बिल बनता है, लेकिन अगर आप जागरूक हैं और अपनी बात को प्रॉपर तरीके से आप अपने माध्यम से, अपने वकील के माध्यम से अगर आप रख पा रहे हैं, तो आपका बिल भी रिवाइज हो जाएगा। मेरा नाम सुनीता है। अच्छा, जरा आप बताएंगे यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? हाँ जी सर, हम आए हैं, मैंने एक छोटा सा मकान लिया, तो मैंने बयाना दिया। बयाना देने के बाद हम BSS वालों के पास गए। मैंने कि अगर मकान पर कोई ड्यू हो, बिल या चोरी का हो, छापे का हो, जो भी हो, मुझे निकाल के दो। तो उन्होंने कुल मेरे को ना 14 रुपए का माइनस बिल दिया निकाल के। कह रहे कोई इस पे कोई ड्यू नहीं है। तो आप यहाँ पे फिर किस बिल के अब सिलसिले में सर मैंने फिर अपना मीटर के लिए जब अप्लाई करा ना, तो मेरे को ना 77,000 का निकाल के दिया तो उसमें- छापे का। तो उस बिल के लिए आपने क्या कह किया? रही तो अब हम यहाँ पे आए हैं कि वो हमारा किसी तरीके से भाई आज ड्यू हो। आपका सेटलमेंट हो गया? हो जाएगा। हाँ देखो हो जाएगा। BSS पे हमें कंप्लेंट इसलिए करना है कि BSS ने जब हम माल गए, जिससे मकान लिया उसने 14 रुपये का बिल ला के दिया कि इतना ड्यू है। फिर हमने जब मकान की रजिस्ट्री कराने नवंबर में रजिस्ट्री कराया, तो उन्होंने फिर 14 रुपये का बिल, हमने कहा एक बार ड्यू देख लीजिए है यहाँ कि पर नहीं। एक व्यवस्था है। हाँ, यहाँ अगर आप केस कंटेस्ट करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट भी बना हुआ है। आप अपनी बात पूरे प्रॉपर तरीके से रखिए। ठीक है वहीं सर। के माध्यम से BSS को चला जाएगा। BSS ने जो किया, मैं गया दोबारा फिर कंफर्म करने के लिए कोई ड्यू तो नहीं है, तो उन्होंने 14 रुपये का बिल दिया मुझे। मैंने उसको जब वहाँ रजिस्ट्री करा लिया, जरा 14 रुपए का बिल दिखाएंगे आप? हाँ है, देखो 14 रुपये का बिल दिया। उसके बाद मैंने जब रजिस्ट्री करा के और प्रॉपर तरीके से कनेक्शन लेने के लिए मैं गया, तो उन्होंने मेरे को पिछला पता नहीं कब का उन्होंने लगा के 77-18। आप जी अपनी पैरवी खुद कर रहे हैं कि आपने किसी वकील को एंगेज किया है? वकील किए हैं। हाँ, तो अपनी चीज बताएंगे। जरा इसको कैमरे के सामने लाइए। ये है 14 रुपए का बिल जी।
इनकी ये शिकायत है कि बीएसएस ने इनको अंधेरे में रखा, नहीं तो हम रजिस्ट्री के क्योंकि ये शुरू से अलर्ट थे और इनको 14 रुपए का ड्यूज बता गया, फिर कोई हिडन चार्जेस वाला बिल इनको दिखा दिया गया। ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं कि सीधा जो मकान का ओनर था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो ये संकट में नहीं आते। प्रवीण कुमार सिंह एडवोकेट, मेरा पहला वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड। प्रवीण जी, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि स्थायी लोक अदालत और स्पेशल कोर्ट दोनों में क्या अंतर है? देखिए, दोनों में सिंपल अंतर है। यहाँ है कि डायरेक्ट आके आप सेटल कर सकते हैं, उसमें आप इच्छा है तो वकील साहब को अगर करेंगे तो आप ही को फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि आपको जितना भी गलत तरीके से बिल बनाया गया है, जैसे चोरी का बिल हो, डीएई का बिल हो, टेम्परिंग का बिल हो, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, उसमें अगर आप वकील साहब को, अच्छे वकील साहब को करते हैं आप, तो वो आपके बिल को अच्छे तरीके से कानूनी प्रक्रिया के द्वारा अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद आपको कम से कम कराएंगे। ये है कहानी। प्रवीण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोक अदालत में किया गया सेटलमेंट से उपभोक्ता मुकर सकता है या नहीं? देखिए, मुकरना तो चाहिए, इसलिए कि यहाँ जो कानून बनाया, मैं कानूनन मैं लीगल एस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ कि क्या इस कानून से पीछे को लौटा जा सकता है? लीगल एक्सपर्ट में देखिए, कानून ही उल्टा का पुल्टा बनाया गया है। जरा बताइए। ऐसा क्यों ये कानून बनाया गया है कि लोक अदालत का कानून का कहीं कोई आगे जाके उस ऑर्डर के खिलाफ में आप ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकता है? ये तो गलत है। तो इसके लिए आप लोग कोई रिट वगैरह क्यों नहीं फाइल करते? हम लोग इस बात पे धरना देने वाले हैं जंतर मंतर पे, सारे वकील मिल करके जनता के साथ। जी, मेरा आपसे सवाल है कि डिवीजन में अक्सर कह दिया जाता है कि अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये जो है कहना गलत है डिवीजन वालों का, चाहे वो बीएसईएस यमुना पावर है, चाहे राजधानी पावर है, या आपका टाटा पावर है। कंज्यूमर को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि यहाँ पर वकील की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वकील की आवश्यकता नहीं होगी तो कंज्यूमर को क्या पता कि अपने बिल के बारे में, मेरे बिल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो वकील डिसाइड करेंगे ना, जो इस चीज़ को जानते हैं कि हाँ इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। कई बार कंज्यूमर के बिल गलत सेटल हो जाते हैं, कंज्यूमर पता नहीं होता, उनके पैसे पूरे भर जाते हैं। क्या रिफंड दे सकते हैं क्या उस पैसे को? नहीं रिफंड दे सकते। इसलिए कहीं भी डिवीजन में ये जो कहते हैं कि वकील की आवश्यकता नहीं है, ये गलत कहते हैं। इससे वकीलों के अधिकारों को हनन होता है और इससे जो है एक जो वकालत का पेशा वही बदनाम होने की कोशिश हो जाती है कि वकील, उनके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि वकील की जरूरत नहीं है, वकील जो लूट लेते हैं, वकील आपको कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे हम करेंगे। फैजान के साथ मैं प्रशांत चतुर्वेदी।